जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपको पता है भगवान शिव के पास डमरू, त्रिशूल और नंदी कैसे आए? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। भगवान शिव का ध्यान करते ही हमारी आंखों में एक ऐसे वैरागी पुरुष की छवि उतरती है जिसके माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प। आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, आपको शिव भगवान के पास ये सारी चीजें जरूर दिखेंगी। डमरू, त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में सर्प, नंदी रहेगी पास में। तो ये सब क्यों है, आइए इस विषय में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिशूल की। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनद से प्रकट हुए थे प्रभु शिव, तब उन्हीं के साथ 3 गुण भी प्रकट हुए थे, रज, तम और सत। और इन्हीं 3 गुणों में सामंजस्य बनाने के लिए प्रभु शिव ने इन तीनों को एक त्रिशूल का आकार देकर अपने हाथ में धारण किया। अब बात करेंगे डमरू की। तो सृष्टि के आरंभ के समय जब माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई, तब उनके गीत में ना स्वर था, ना कोई धुन थी। तो तब ऐसा कहा जाता है कि प्रभु शिव ने नृत्य कर कर लगभग 14 बार डमरू बजाया, जिससे सृष्टि में संगीत, सुर और व्याकरण का जन्म हुआ। और डमरू का जो आकार है वो समय यानी कि दिन रात को संतुलन बनाए रखने का प्रतीक भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे शिव जी के गले में जो सर्प है उसकी। तो शिव जी के गले में जो सर्प है उसका नाम है वासुकी नाग। तो वासुकी नाग के बारे में मैं आपको बताती हूँ अब। वासुकी नाग जो हैं वो शिव जी के परम भक्त थे और समुद्र मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का कर्तव्य निभाया था। देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन को लेकर एक जंग थी, एक कंपटीशन था, उस दौरान जो रस्सी का काम किया था वो वासुकी नाग ने किया था। और वासुकी नाग की इस तपस्या को देखकर शिव जी ने उन्हें नागों का राजा बनाया और हमेशा के लिए अपने गले में धारण कर लिया। अब हम बात करेंगे भगवान के सबसे प्रिय नंदी के विषय में। तो नंदी जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शिव का ही अंश है। महर्षि श्रीलाद ने अमर पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की घोर तपस्या की थी और उसी के फलस्वरूप नंदी का जन्म हुआ था। शिव जी के परम भक्त होने के कारण नंदी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ही उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि वो शिव जी का वाहन नंदी के स्वरूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब माथे पर चंद्रमा की कहानी तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से। अभी मैं आपको उसका थोड़ा सा ग्लिम्स बता देती हूँ ताकि आपको पूरी कथा देखने का जब समय हो तब आप देख सकें। अभी इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि माथे पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं शिव जी। तो चंद्रमा की खूबसूरती से खूबसूरत दिखने के लिए वो उस चंद्रमा को धारण नहीं करते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो एक राजा दक्ष प्रजापति हुआ करते थे। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था। अब 27 में से एक ही पुत्री ऐसी थी जिससे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, रोहिणी से। जब वो रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनके सबसे ज्यादा करीब रहते थे, तो बाकी की 26 पुत्रियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने कई बार जाकर महाराजा दक्ष से इस विषय में वार्तालाप किया। महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को कई बार ये चीज समझाई कि वो संतुलन बनाए रखें और अपना कर्तव्य निभाएं, बट रोहिणी के प्रति उनका प्रेम अनंत था। तो जब अंत में उन्होंने इस चीज को नहीं सुधारा तो महाराजा दक्ष ने उन्हें ये श्राप दिया था कि दिन प्रतिदिन उनकी जो चमक है, जो रोशनी है, वो घटती चली जाएगी, जो तेज है वो घटता चला जाएगा। तो बस यही इसी वजह से उनका तेज घटता रहा और हर जगह घूमने के बाद, मदद लेने के बाद वो फाइनली शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंचकर उन्होंने तप किया, महामृत्युंजय का पाठ किया बैठकर। और उसके बाद शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं महाराजा दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता पर उसको संतुलित कर सकता हूँ। और इसी वजह से उन्होंने उनको अपने मस्तक पर
स्थान प्रदान किया था। तो यही वजह है कि उनका तेज बचाए रखने के लिए उनको मस्तक पर ग्रहण किया था शिव जी ने, और इसी वजह से चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अब हम बात करेंगे त्रिपुंड की, जो महादेव के मस्तक पर 3 रेखाएँ आप देखते हैं, भभूत के राग की जो 3 रेखाएँ हैं, उस विषय में अब हम बात करेंगे कि वो कैसे आईं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा दक्ष के कुंड में जब माँ सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी दौरान शिव जी के गुस्से को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर को नष्ट कर दिया था। और उसी दौरान सती की याद में महादेव ने उस कुंड की राख को अपने मस्तक पर लगा लिया था। तो इस तरीके से लगाया था, तो वो त्रिकुंड कहलाता है, जो उनके मस्तक पर 3 आप लाइनें देखते हैं जो लगी हुई हैं, 3 धाराएं हैं जो। जटाओं में गंगा के विषय में अगर हम बात करें, तो राजा भगीरथ गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पर ला रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती पाताल में जा सकती थी। उसी दौरान पृथ्वी की रक्षा करने और गंगा के वेग को नियंत्रण करने के लिए महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, और बस वहीं से छोटी सी धारा के रूप में उन्हें धरती पर बहने दिया। सृष्टि के कण-कण में शिव हैं। यदि आपको ये जानकारी और मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। अगर आप मुझे किसी और माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, और भी इसी प्रकार की कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। समय मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सावन का पहला दिन है आज। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।